In this class, we will talk about some of the measurement scale for a model. कोई मॉडल हमने बना लिया मशीन लर्निंग का, और वो मॉडल कितना सही है इस चीज़ को प्रेडिक्ट करने का या इस चीज़ को बताने का, हाउ गुड ए पर्टिकुलर मॉडल इज, मॉडल की गुडनेस को बताने का क्या क्या हमारे पास तरीका है। तो अगर हम रिग्रेशन की बात करें तो रिग्रेशन के केस में हमारे पास सम स्क्वायर्ड एरर था, कोई मीन स्क्वायर एरर से भी शो करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये सब रिग्रेशन के केस में था। बट क्लासिफिकेशन के केस में अगर बात की जाए, क्लासिफिकेशन के केस में, तो क्लासिफिकेशन के केस में हमारे पास किसी मॉडल कितना अच्छा है उसको बताने का क्या क्या तरीका है। तो कई सारे तरीके बनाए जा सकते हैं। पहले मैं नाम लिख देता हूँ, फिर एक एक करके मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो हम 4 तरीके की बात करेंगे: एक्यूरेसी, प्रिसिजन, रिकॉल एंड F1 स्कोर। बहुत ज़्यादा प्रचलित है ये। एक एक करके बात करें। तत्काल अगर नाम को अगर याद करने को लेकर बात है तो मैं एक ट्रिक बता देता हूँ। आप इस तरह से नाम याद रखेंगे: एक्यूरेसी, प्रिसिजन, रिकॉल, APR नाम रखेंगे। सो असेंडिंग ऑर्डर में है ये, अल्फ़ाबेट के असेंडिंग ऑर्डर में APR। तो आपको ये याद रहेगा, फिर उसका फॉर्मूला भी ज़रूर आपको याद रहेगा। अभी उस पर आप डिस्कस करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक मॉडल है और वो मॉडल जो है कुछ डेटा बना देता हूँ ताकि आपको समझना थोड़ा आसान हो जाए, और जिसको थोड़ा सा, जैसे कि मान चलिए इनपुट है X1, X2, X3, ये 3 इनपुट है हमारे पास, और ये डेटा सेट है, बहुत लंबा चौड़ा डेटा सेट है, और इसका फाइनल आउटपुट Y है। मान लो कि हमारे पास बाइनरी क्लासिफिकेशन का ये प्रॉब्लम है, और कुछ क्लास इस तरह से दिए गए हैं 0 1 1 0 0 1, एक और 1 ले लेते हैं। सो इस तरह से ये गिवन है, और हमारा मॉडल जो प्रेडिक्ट किया है उसको Y हैट से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये 3 है, ये सर ठीक है, Y हैट से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। और मॉडल जो हमारा आउटपुट दे रहा है कुछ इस तरह से दे रहा है 0 0 1 1 0 1 1। इस तरह से मॉडल हमारा प्रेडिक्शन दे रहा है। तो आप देखेंगे कि कई बार मॉडल गलत दे रहा है हमारे पास आउटपुट, जो कि असल में वहाँ 1 था तो वो 0 दे रहा है। अब ये मॉडल कितना सही है इसी को बताने के लिए हमारे पास सबसे पहला जो आता है वो आता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी वेरी सिंपल है, बहुत सिंपल है। सिंपल सी बात है, सैंपल साइज कितने हैं। सैंपल साइज मतलब कितने में प्रेडिक्शन करना था इस मॉडल को, और न्यूमरेटर में कितना में सही प्रेडिक्ट किया है। तो सैंपल साइज जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7, 7 डेटा सेट थे इस सैंपल में, तो सैंपल साइज 7 हो गए। और कितने में इसने सही काम किया, तो ये सही काम किया, तो एक गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5। सो 5 डेटा सेट पे ये मॉडल हमारा जो है ये सही काम किया, 7 हमारे पास डेटा सेट थे। तो ये हो गया एक्यूरेसी, जो वेरी सिंपल है, कोई भी सोच सकता है इसके बारे में ये। उसके बाद हमारे पास आता है प्रिसिजन। अब प्रिसिजन और रिकॉल को मैं एक साथ लिख रहा हूँ क्योंकि इसमें एक चीज़ समझने वाली बात है। एक्यूरेसी जो होती है वो सिंपल ऐसे एक्यूरेसी होती है, बट जब आपसे कोई पूछे प्रिसिजन या रिकॉल तो ये किसी क्लास के करस्पॉन्डिंग होता है। तो हमारे पास यहाँ देखिए अभी 2 क्लास है, तो अगर प्रिसिजन 4 क्लास 1 की बात की जाए, यहाँ भी अगर 4 क्लास 1 की बात की जाए, आप सिमिलरली क्लास 0 के लिए भी यहाँ पर निकाल सकते हैं। 4 क्लास 1 की बात की जाए तो प्रिसिजन कहता है मॉडल ने कितने को 1 प्रेडिक्ट किया, क्योंकि क्लास 1 के लिए बात हो रही है। कितने को 1 प्रेडिक्ट किया देख लो तो 1 2 3 4 डेटा सेट को 1 प्रेडिक्ट किया इस मॉडल ने, और 1 तो प्रेडिक्ट किया, और उसमें से कितना सही था वो न्यूमरेटर में चल जाएगा। तो देखो 1 प्रेडिक्ट किया सही था 1, 1 प्रेडिक्ट किया सही था 2, 1 प्रेडिक्ट किया गलत था नो काउंट, 1 प्रेडिक्ट किया सही था 3। सो 3 को 1 प्रेडिक्ट किया, 3 डेटा को, और वो सही था।
सो 3/4। अब तीसरी बात आती है रिकॉल। रिकॉल फॉर क्लास 1 की बात की जाए तो न्यूमरेटर प्रेसिजन के जैसा ही होगा। कितने को मॉडल ने 1 प्रेडिक्ट किया और वो सही था, अभी तो वो लिख ही चुके हैं। मॉडल ने 3 डेटा को 1 प्रेडिक्ट किया और वो सही था, 1 2 3। सो 3 डेटा को 1 प्रेडिक्ट किया, वो सही था। सो न्यूमरेटर दोनों का कॉमन है। डिनोमिनेटर में सिंपली अंतर ये है, यहाँ पर मॉडल ने कितने को 1 प्रेडिक्ट किया और यहाँ पर डिनोमिनेटर में होगा सैंपल में कितने 1 है। तो सैंपल में 1 यहाँ इस वाले कॉलम से काउंट होगा, 1 2 3 4। कोइंसिडेंस है कि दोनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों कॉमन हो गया। न्यूमरेटर तो सेम होगा पर डिनोमिनेटर में क्या होगा, यहाँ पर प्रेसिजन के केस में हम ये देखेंगे कि मॉडल में कितने 1 हैं, मॉडल ने कितने को 1 प्रेडिक्ट किया, इस वाले कॉलम को देखेंगे वाई हैट वाले कॉलम को, और रिकॉल में देखेंगे सैंपल में कितने हमारे पास 1 है। बस ये अंतर है। सो एक्यूरेसी, प्रेसिजन, रिकॉल हो गया। अब थर्ड वाला जो है हमारे पास है F1 स्कोर, वो कोई कुछ नया है नहीं, इसी से रिलेटेड है, इन्हीं दोनों का यूज होने वाला है, प्रेसिजन और रिकॉल का। सो F1 स्कोर होता है हार्मोनिक मीन ऑफ प्रेसिजन एंड रिकॉल। और हार्मोनिक मीन शायद आपने पढ़ा होगा, हार्मोनिक मीन होता है 1/f, इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं F1 स्कोर को, अपॉन इक्वल टू प्रेसिजन का उल्टा कर लेंगे 1/p प्लस रिकॉल का उल्टा कर लेंगे 1/r डिवाइडेड बाई 2। सो ये हार्मोनिक मीन हो गया। अब अगर कैलकुलेट करना हो तो f इक्वल टू हो जाएगा, f इधर चला जाएगा, 2 इधर ऊपर आ जाएगा, इधर नीचे आ जाएगा p प्लस r। सो 2pr अपॉन p प्लस r। सो ये सिंपल से हो जाएगा F1 स्कोर के लिए, 2 इंटू प्रेसिजन इंटू रिकॉल अपॉन प्रेसिजन प्लस रिकॉल। अब कुछ किताबी भाषा में मैं आपको प्रेसिजन रिकॉल के बारे में थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। वहाँ पर ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव इस तरह से लिखा हुआ होता है, तो उसको समझना चाहेंगे, थोड़ा सा आपका दिमाग क्रिटिकल सोच सकता है, तो आप उस चीज़ को बना सकते हैं खुद से। मैंने यहाँ पर बात किया, एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ, y है, y हैट है, ठीक है। यहाँ पर ट्रू पॉजिटिव जो होता है, ट्रू नेगेटिव जो लिखना होता है, अगर हमारे पहले क्लास इस तरह से p और n, अब 1 और 0 है तो उसको ट्रू 1 ट्रू 0 इस तरह से आपको याद करना होगा। तो आप खुद से बैठा सकते हो तो आपको याद हो जाएगा। लेकिन ये जो तरीका जो मैंने याद करने का बताया ना, ये बेस्ट है। आप इस तरह से क्लासेस आपका पॉजिटिव नेगेटिव दिया हो, 0 1 दिया हो, -1 1 दिया हो, किसी भी तरह से क्लास का नाम दिया हो, मैंगो एप्पल दिया हो, ठीक है, मैंगो एप्पल 2 क्लास दिया हो, कोई भी क्लास हो, अब प्रेसिजन 4 मैंगो निकाल लेंगे, प्रेसिजन 4 एप्पल निकाल लेंगे। तो याद करने की ज़रूरत नहीं है, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है फॉर्मूला को। थैंक यू।